हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आई होप सभी अच्छे होंगे और मैं हूं आपके साथ रमन और आप हैं अभी क्रिकेट क्लब के साथ। तो दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसका पांचवा और फाइनल टेस्ट मैच ओवल के क्रिकेट ग्राउंड पे 31 तारीख से शुरू होना है और उसकी तैयारियां प्रैक्टिस आज भारत ने शुरू की। और उसके रिगार्डिंग एक न्यूज़ आ रहा है कि किस तरह से गौतम गंभीर की फाइट हुई है आज ग्राउंड्स पे ग्राउंड्समैन के साथ जो पिच क्यूरेटर हैं। और बताया जा रहा है कि उन्होंने शायद भारतीय टीम को वहाँ प्रैक्टिस करने से मना किया था और उसके बाद गौतम गंभीर काफ़ी नाराज़ हो गए और उनकी वो नाराज़गी उस ग्राउंड स्टाफ पे उन्होंने निकाली। और उन्होंने कहा जा रहा है कि इस तरह से कुछ कहा कि आप कौन होते हैं हमें बताने वाले कि हमें क्या करना है और कहाँ करना है। आपका काम था पिच तैयार करना, वो आपने कर दी है। इस तरह की न्यूज़ें हैं। तो क्या लगता है आपको कि गौतम गंभीर का इस तरह से ग्राउंड्समैन से भिड़ना और फाइनल टेस्ट मैच से पहले इस तरह की इन्वॉल्वमेंट क्या भारत को नुकसान देगी या किस तरह से रहेगा? क्योंकि भारत ऑलरेडी इस सीरीज में 2-1 से पीछे है और उम्मीद करता है भारत की ये टेस्ट सीरीज जो है वो किसी तरह से ड्रॉ कराए, क्योंकि बहुत बड़ी सीरीज है ये भारत के लिए, इस भारतीय युवा टीम के लिए। अगर ये टेस्ट सीरीज ड्रॉ भी होती है तो ये एक बड़ा अचीवमेंट इस भारतीय टीम के लिए ये रहेगा। ये सारी चीज़ें देखते हुए अगर बात करें तो निश्चित तौर पे इस तरह के जो भी मैटर हैं उनसे दूर रहना चाहिए था गौतम गंभीर को। और अगर उन्होंने कुछ बोला भी था तो उनको जो भी ग्राउंड के मैनेजमेंट देखते होंगे लोग उनको बताना चाहिए था, कंप्लेंट करना चाहिए था और ये ज़्यादा बेटर रहता। मेरा मानना तो यही है। आप लोगों को क्या लगता है प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। तो दोस्तों, अब बात करते हैं थोड़ा क्रिकेट की कि ओवल टेस्ट मैच में जो तैयारी चल रही है उसमें उम्मीद ये है कि भारतीय टीम में कुछ चेंजेज होंगे। और एक तो क्योंकि कंफर्म है गौतम गंभीर चाहे या ना चाहे वो चेंज करना ही पड़ेगा। सबको पता है कि ऋषभ पंत फाइनल टेस्ट मैच से जो इस सीरीज का खेला जाएगा उससे बाहर हो गए हैं और क्योंकि वो चोटिल हुए थे, आपको पता, चौथे टेस्ट मैच में, तो वो नहीं होंगे और उनकी जगह कहीं ना कहीं ध्रुव जुरैल इस टीम को ज्वाइन करेंगे, इस टीम के साथ जुड़ेंगे और फाइनल 11 में वो आपको खेलते हुए नज़र आएंगे। एक तो चेंज ये है। एक दूसरा, क्योंकि ओवल की पिच हमेशा कहा जाता है कि स्पिनरों के लिए अगर इंग्लैंड में कोई ग्राउंड है जहाँ स्पिनरों के लिए थोड़ी मदद होती है तो वो ओवल क्रिकेट ग्राउंड है। तो शायद कुलदीप यादव को ये मौका मिले और भारत 3 स्पिनरों के साथ खेलता हुआ वहाँ देख सकता है। आपको जो देखना पड़ेगा, जो बड़ा सवाल रहेगा, क्या आप जसप्रीत बुमराह ये टेस्ट मैच खेलेंगे? ये भी अपने आप में एक सवाल रहेगा कि जसप्रीत बुमराह किस तरह से उनकी भी फिटनेस है और वो ये टेस्ट मैच खेलेंगे भी या नहीं खेलेंगे, ये सारे सवाल रहेंगे, ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो ये देखना पड़ेगा भारत किस तरह का टीम संयोजन बनाता है और क्या क्या भारत की टीम में चेंजेस रहते हैं, क्या आकाशदीप फिट हुए हैं, क्या भारत अंशुल कंबोज और सरदुल ठाकुर के साथ ही वहाँ जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं जो भारत को जो टीम है उस पर समझना पड़ेगा भारत को किस संयोजन के साथ भारत जाता है। बट मेरा मानना ये है कि ओवल में भारत को अगर ये सीरीज ड्रॉ करनी है तो निश्चित तौर पे कुलदीप यादव को खिलाना चाहिए। और ये जो ओवल की लड़ाई है अब शुरू हो चुकी है क्योंकि कल का दिन ही है मात्र, और कहीं ना कहीं भारत को जो भी रणनीति है, जो भी चेंजिंग करने हैं उस पर फाइनल डिसीजन लेके तैयारी शुरू करनी होगी, क्योंकि ओवल अब हारना नहीं है। ये आप समझिएगा कि क्यों नहीं हारना है, क्योंकि ये भारत के लिए भारत के मान सम्मान की बात बन गई है। जिस तरह से इंग्लिश मीडिया भारत को और भारतीय प्लेयरों को टारगेट कर रहा है, तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए भारत को ओवल टेस्ट हर हाल में जीतना ही होगा और उसके लिए कुलदीप यादव को खिलाना बहुत ज़रूरी है इस टेस्ट मैच में। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। कमेंट्स करके बताइएगा प्लीज़ कि कुलदीप यादव को इस टीम में
5वें टेस्ट मैच की जो फाइनल 11 होगी उसमें होना चाहिए या नहीं। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।